ये कहानी है गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाली सीधी सादी गोपी की। गोपी अपनी मामी उर्मिला के साथ रहती थी। उर्मिला की पहले से ही अपनी एक लाडली बेटी राशि थी, जिससे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। राशि नेचर से काफ़ी अच्छी थी, जो हमेशा गोपी का पूरा साथ देती थी। लेकिन क्योंकि गोपी उर्मिला की अपनी सगी बेटी नहीं थी, इसलिए वो गोपी से बेहद ज़्यादा चिढ़ती थी। उसे गोपी की खुशियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। गोपी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और वो अपने ही शहर में रहने वाली अहम से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हालांकि गोपी ने इस बारे में उर्मिला से कुछ नहीं कहा था, लेकिन राशि गोपी और अहम के इस रिश्ते के बारे में सब कुछ जानती थी और इसलिए वो अक्सर गोपी को अहम से मिलने के लिए उसकी मदद करती थी। पर क्योंकि अब गोपी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उर्मिला चाहती थी कि वो अपनी बेटी से पहले गोपी की शादी करवाकर उसे घर से विदा कर दे, और इसी के चलते उर्मिला ने गोपी के लिए दूल्हा ढूंढना शुरू कर दिया था। तभी उर्मिला जिगर को गोपी के पति के तौर पर चुनती है, जो कि एक सफल व्यापारी था, पर वो उम्र के लिहाज से गोपी से काफ़ी बड़ा था। लेकिन उर्मिला को इस बात की कोई परवाह नहीं थी और इसलिए उसने गोपी के साथ जिगर की शादी तय कर दी। जब राशि को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही अपनी माँ को अहम के साथ गोपी के रिश्ते के बारे में बताया। उर्मिला इस बात से काफ़ी नाराज़ हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि गोपी लव मैरिज करे, इसलिए उसने राशि पर भी थोड़ा गुस्सा दिखाया और कुछ दिनों बाद ही गोपी की शादी जिगर से करवाने का फैसला कर लिया। अब शादी का दिन आ चुका था। गोपी भी दुल्हन के रूप मंडप पर पहुंच चुकी थी। जिगर भी हमसफर के तौर पर गोपी का हाथ थामने ही वाला था कि तुरंत ही वहां पुलिस इंस्पेक्टर के साथ अहम पहुंच जाता है और एक फिल्मी अंदाज में बिना किसी परवाह किए तुरंत ही गोपी की मांग में सिंदूर भर देता है। राशि इस बात से काफ़ी खुश होती है, पर इस बात ने उर्मिला को बेहद ठेस पहुंचाई थी। पर अब वो चाहकर भी गोपी और अहम की शादी तुड़वा नहीं सकती थी, क्योंकि अब ये शादी प्रोफेशनली कबूली जा चुकी थी। तभी गोपी ने अपनी मामी से बात की और समझाया कि आप मेरी शादी एक अधेड़ उम्र के लड़के से करवाने जा रही थी, जिस शादी के बारे में आपने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैं उस शादी से खुश भी हूँ या नहीं। अगर मेरी जगह मंडप में राशि होती तो क्या आप उसकी शादी अधेड़ उम्र के जिगर से करवा देती? नहीं ना, मैंने कभी भी आपकी किसी बात को नहीं नकारा, पर आज मुझे ना चाहकर भी आपके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अहम की अर्धांगिनी बन चुकी हूँ और चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद के साथ इस घर से विदा करें। तभी उर्मिला को गोपी की बात से एहसास होता है कि वो गोपी के खिलाफ जो कदम उठाने जा रही थी वो बहुत ही बुरा था। तभी उर्मिला गोपी से माफ़ी मांगती है और उसे ढेर सारे आशीर्वाद के साथ अपने घर से विदा करती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे गोपी के इस सच्चे प्यार की कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।